जय हिंद जय संविधान। आज मैं आपको बताऊंगा समास। समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समास की परिभाषा से लेकर सब कुछ बताने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो जल्दी आ जाओ बोर्ड पे। देखो भाई, हमारा टॉपिक है आज का समास। क्या है? समास। तो पहले समास की परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? समास की परिभाषा। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को या दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर योग को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जिस शब्द में दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक साथ बोला जाता है उसे ही समास कहते हैं। परिभाषा आप देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर योग को समास कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? देखो एग्जाम्पल हमारे पास है विद्या का मंदिर। क्या? विद्या का मंदिर। इसको जोड़ देते हैं, जोड़ के एक साथ बोल दिया मैंने विद्या मंदिर। विद्या का मंदिर, विद्या का मंदिर मैंने जोड़ के एक साथ बोल दिया विद्या मंदिर। ये क्या हो गया? समास हो गया। मतलब परिभाषा भी यही है, दो से अधिक शब्दों को जोड़कर मिलाकर जो बोला जाता है उसको समास कहते हैं। छापने वाला कुछ भी छाप सकता है, क्लास के किताब के अंदर छापने वाला कुछ भी छाप सकता है। हम तो हमारे हिसाब छाप करेगा ना भाई, सही है ना। तो देखो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर परस्पर योग कर करके, तो मैंने तीन शब्द यहाँ पर एक दो तीन मान लो तीनों को जोड़ दिया, एक बना दिया क्या? विद्या मंदिर। वैसे मेरे पास एक और है, एक है राम और कृष्ण। क्या है? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण तीनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, क्या बन गया? राम कृष्ण। एक और है मेरे पास, एक मैंने लिख दिया राम और रहीम। क्या? राम और रहीम। राम और रहीम। अब इसको तुम कमेंट करके बताओ, राम और रहीम को जोड़कर क्या बनेगा, इनका योग करके क्या बनेगा, तुम कमेंट में बताओगे। उसके बाद में देख लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुवीर्य समास। पहला समास आपका ये हो गया अव्ययीभाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास। कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। छठा हो गया बहुवीर्य समास। कौन सा? बहुवीर्य समास। अब हम छह समास होगा, अलग अलग पार्टों में अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में कर लेंगे दो दो समास होगा और फिर इनके बारे में अध्ययन कर लेंगे। बाकी एक एक समास का हम बड़े बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये समास भी बड़ी बड़ी छोटी एग्जाम से लेकर 10+2 10वीं बोर्ड हो गए, 12वीं बोर्ड हो गई, उससे लेकर के IAS तक के सभी में पूछे जाते हैं। क्या? समास वाले। तो आपको परिभाषा के हिसाब से आप इतना समझ गए होगे समास किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। तो भाई बड़ी एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन छोटे एग्जाम में तो पूछते हैं ना भाई। बड़ी में सिर्फ ये पूछते हैं, आपको शब्द दे देगा इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है। तो भाई हमको ये भी ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपके लिए छोड़ रखा है राम और रहीम का, आपको बताना है कमेंट में भी इसका समास क्या बनेगा। मैंने दोनों का बना दिया। अब इसको आपको योग करके आपको बताना है कि इसका क्या बनेगा, राम और रहीम का। जैसे मैंने बताया राम और कृष्ण का बनेगा राम कृष्ण, और विद्या का मंदिर का बनेगा विद्या मंदिर। ये और इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। उसके बाद में अब आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ। तब तक के लिए जय हिंद।